आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा धमतरी का तेजी से उभरता वेब न्यूज चैनल हिंदुत्व टीवी। जय जौहर संगारी मैं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप मन देखा तो हिंदुत्व टीवी की टीम पहुंच चुके हैं धमतरी जिला के मगलरोड विकासखंड, जहां सर्व आदिवासी समाज के द्वारा जो है विश्व आदिवासी दिवस धमतरी जिले के मगलरोड विकासखंड में मनाया जाते हैं, जहां भारी संख्या में आदिवासी समाज के जो है लोगन मन उपस्थित है। आज जो है अपन हक अधिकार की लड़ाई के लिए सर्व आदिवासी समाज जो है एक मंच में उपस्थित है। और यहाँ जो है सर्व आदिवासी समाज के जो है लोगन मन उपस्थित है, पदाधिकारी मन उपस्थित है। अब हम मन ले गोड़ बात करबो। आज के कार्यक्रम के बारे में बताओ। आज का कार्यक्रम बहुत शानदार कार्यक्रम था। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी समाज के लोगों ने एक आक्रोश रैली अपना यहाँ किया है कि उनके जितने सवाल हैं, उनके जितने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो ये आक्रोश रैली है कि आदिवासी समाज अब अपने साथ और अन्याय नहीं सहेगा। आज भी छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस और भाजपा में आदिवासी नेता है, मंत्री होकर बाद भी आदिवासी समाज ने अपना अधिकार के लिए लड़े पड़े थे। हाँ, क्योंकि आदिवासी समाज के जो नेता गए वो हो सकता है कि ऊपर किसी दबाव में काम न कर पा रहे हो, इसलिए समाज उनको एक संदेश दे रहा है कि अगर हमारा काम नहीं करोगे तो अगली बार आपको भी वोट लेने आना है। तो समाज अगर जागरूक होगा तभी समाज को कुछ मिलेगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। लोगन मन के कहना है जब पार्टी में रहते, पद में रहते तो समाज की याद नहीं आए, जैसे पार्टी से वहाँ से इस्तीफा होते या पार्टी से निकलते तो समाज की याद, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर दबाव ज्यादा है और इससे बदलना पड़ेगा। आओ अभी सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जी राखालाल मरई कर से मना गोड़ बात करबो। आज के कार्यक्रम के बारे में बताओ। आज एक जिला स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस का हम लोग का कार्यक्रम होता है, जो संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में घोषित किया था। उस दिन से सर्व समाज एक जिला स्तरीय कार्यक्रम मनाता है। जिला स्तरीय कार्यक्रम का असर ये है जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो अधिकृत संवैधानिक अधिकार है उसको हम लोग आधार प्रदान करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और हमको संवैधानिक अधिकार में कितना मिला कितना नहीं मिला उसका हम लोग समीक्षा करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग अनुसूचित क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ ट्राइबल विधायक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहाँ के विधायक को भी उसको कार्यक्रम बुलाया गया था, लेकिन उस कार्यक्रम में नहीं आना बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऐसे जनप्रतिनिधि को आने वाले समय में हम आदिवासी ही ये आदिवासी समाज के लोग से बख्शेंगे। हमारा इतिहास विश्व की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। हम आज जो है कांग्रेस और भाजपा में जो है आदिवासी नेता है, मंत्री है, और बाद भी आदिवासी समाज अपन हक और अधिकार के लिए लड़े पड़े थे। आदिवासी समाज का नेता नहीं है ये लोग, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के लोग गुलाम हैं। भाई साहब मैं बता देता हूँ, आज के तारीख में 32 विधायक हमारे हैं। चाहते तो ये आज के तारीख में आदिवासी समाज लोग सड़क में आंदोलन नहीं करते। बस्तर में 27 जगह आंदोलन नहीं चलता, आए दिन चक्का जाम हो रहा है, आए दिन आंदोलन हो रहा है। उसका मात्र कारण है हम लोग को हमारा संवैधानिक अधिकार जो प्राप्त है उसको हमारा 32 विधायक लोग विधानसभा मुंह नहीं खोलते। अब आने वाला समय 23 में यही समाज उन सबको बताएगा कि संवैधानिक अधिकार आदिवासी समाज को कैसे मिलेगा। नहीं बीजेपी दिला पाएगा, नहीं कांग्रेस दिला पाएगा। लोगन मन के कहना है कि जब पार्टी में रहते, सत्ता में रहते, तब बोला समाज की याद नहीं आए, लेकिन जैसे पार्टी से निकलते तब मन समाज अलग हो रहा थे, समाज की याद आते। इसी को हम लोग 75 साल से देख रहे हैं, 77-75 साल हो गया है। अभी आप कुछ दिन आप लोग के धमतरी जिले में हमारे सर्व समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम साहब आए थे, जबकि बहुत सीनियर लीडर है, 86-85 साल की उम्र में भी वो पूरा प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, आदिवासी का आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी को जागृत कर रहे हैं। वो लोग आगे और जागृत कर दे 50-55 सीट में लड़ने का तैयारी भी किए हैं। अब वो समय आ गया है, अब आदिवासी समाज सड़क में नहीं आएगा, वो सीधा समाज को सत्ता की ओर जाने वाला है, उसमें वो लोग काम कर रहे हैं। और भगवान करे हम भी चाहते हैं समाज सत्ता में चले जाए। तो अपन उम्मीद करें कि अभी विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज जो अपन प्रत्याशी उतारी, बिल्कुल आदिवासी समाज प्रत्याशी उतारेगा। सर्ववादी समाज चुनाव नहीं लड़ता क्योंकि एक सामाजिक मंच है ये, लेकिन सर्ववादी समाज किसी अपना राजनीतिक दल बना करके समाज से चुनाव लड़वाएगा। कितनी सीट में अभी चुनाव लड़ी? 50 से 55 सीट में लड़ेंगे। 30 सीट 29 सीट तो हमारा आरक्षित है, और जहाँ पे हम लोग का पॉपुलेशन 40 से
ज़्यादा है, कई जगह 40,000 है, कई जगह 50,000 है, कई 60,000 मतदाता है। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, ये तुरी से सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीव राखालाल मरई जी जेकर सभी मन गोट बातचीत करें। आप जो है सर्व आदिवासी समाज जो है अपन हक अधिकार और लड़ाई के लिए आप जो है मैदान में उतर चुके हैं और आने आगामी विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में समाज की तरफ से भी प्रत्याशी मैदान में उतारे जाही। जीव राखालाल मरई जी के द्वारा ये जानकारी हम अभी देगी इसे। जी, मैं वेद प्रकाश ध्रुव, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वाधिक समाज व प्रभाग का और साथ में गौड़ समाज का भी जिला अध्यक्ष हूँ मैं। आज के आयोजन के बारे में जी, आज का आयोजन 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित है, और यह आयोजन में हम सभी जितने भी हमारे मूल निवासी जितने भी आदिवासी हैं सब इस आज के दिन सब इकट्ठे होकर विश्व आदिवासी दिवस एक साथ मिलकर हम मनाते हैं। और इस बार के विश्व आदिवासी दिवस को हम आक्रोश रैली के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में देश में जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रही है, जिस प्रकार से मणिपुर की घटनाएं हैं, मध्य प्रदेश की घटनाएं हैं और बहुत सी जगह की घटनाएं हैं जहां निरंतर आदिवासियों के साथ घटनाएं होते जा रही हैं, अत्याचार होते जा रहा है, शोषण होते जा रहा है। और इसी सब चीज़ों से लड़ने के लिए और हम अपने अधिकारों को जानने के लिए, अपने संवैधानिक मूल्यों को पहचानने के लिए यहाँ मंगलूर में एकत्रित हुए। और जी, आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारत देश के ST SC OBC के सामाजिक के प्रखर वक्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का आगमन हुआ था, और उनकी ओजस्वी भाषण से आज पूरे जितने भी हमारे आदिवासी समाज समुदाय के थे और SC समुदाय के थे, OBC समुदाय के थे, सभी की अस्मिता जागी है। और ये भी कह के गए कि हम अगर ऐसे ही चुप रहेंगे तो अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे। हमको अगर अपना सब चीज़ को पाना है, अधिकारों को पाना है, तो हमें लड़ना होगा। चला उठा सब सगा समाज, चला उठा सब सगा समाज, अपन फराजला सोचो रे। अभी हमारे ऊपर कितना अत्याचार होते, मणिपुर के घटना देखा तो MP के घटना, चाहे राजस्थान के घटना, चाहे बस्तर के, इसलिए ये गाना में बनाए हो। चला उठा सब सगा समाज, अपन फराजला सोचो रे। तर 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 दुआ गया सु, अचरा धर धर पोछाओ रे। तर 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 दुआ गया सु, अचरा धर धर पोछाओ रे। समाज के खातिर मर जाबो, एकरे से दीजी जाबो, एकरे से दीजी जाबो, एकरे से दीजी जाबो। अपन सगा के रक्षा करे बर, मतलब आदिवासी समाज अपन सगा के रक्षा करे बर घेच गलो हम कतराबो, घेच गलो हम कतराबो, घेच गलो हम कतराबो। अब एक तला बनाए खातिर जुर्मीन के सब सुमत बनाबो, जुर्मीन के सब सुमत बनाबो। पाछू जन कोई घूचो रे। तर 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 चूहा थे आंसू, अचरा धर धर पोछो रे। तर 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 चूहा थे आंसू, अचरा धर धर पोछो रे। आज पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गए, जंगल के जानवर घर में आते हैं, सब लोग मारा थे भैया। एक लिए में गाना बनाए हो, हर मन के एक हमला पीड़ा है, हम प्राकृतिक पुजारी हैं, जल जंगल जमीन में हमारा अधिकार है, इसलिए हर मन के एक पेड़ लगाबो, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं हर मन के क्यों नहीं तो हमारा सगा कहते हो। हर मन के एक पेड़ लगाबो, जंगल ला मत काटो रे, जंगल ला मत काटो रे, जंगल ला मत काटो रे। अपने कस उमें भी पीड़ा होते भैया, अपने कस यही पेड़ ल समझो,
दुख सुख मिल के बाटो रे, दुख सुख मिल के बाटो रे, दुख सुख मिल के बाटो रे। देश में पर्यावरण बनाबो, देश में पर्यावरण बनाबो, जग जग पौधा रोपो रे। तर 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 चूहा थे आंसू, अक्षरा धर धर पोछाओ रे। तर 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 चूहा थे आंसू, अक्षरा धर धर पोछाओ रे। घर गुड़िया जमीन जायदाद सब लूटत टूटत फूटत है, भाई भाई लड़े मरे। बस्तर में, बस्तर के आप जान रहे भैया, जमीन जायदाद सब लूटत छूटत है, भाई भाई लड़े मरे, भाई भाई लड़े मरे, भाई भाई लड़े मरे। वोट बैंक बना शासन, अगर लैंड है तो गुणवाना लैंड है। हमार 70% ये धरती में हमारी स्थान है, पर भी वोट बैंक बना शासन, आज गलो सागा लठगे है ना। वही मैं बोले ना, चरण पादुका एक ठो साड़ी और दुनिया भर के प्रलोभन। वोट बैंक बना शासन, आज गलो सागा लठगे, आज गलो सागा लठगे, आज गलो सागा लठगे। ये युवा मल्ला बोले ना, हे वीर बहादुर युवा सगा, हे वीर बहादुर युवा सगा, सब बेईमान किस्म के बेईमान कुल दबो चौरे। तर 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 चूहा थे आंसू, अक्षरा धर धर पोछाओ रे। तर 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 चूहा थे आंसू, अक्षरा धर धर पोछाओ रे। चला उठाओ सब सगा समाज, चला उठाओ सब सगा समाज, अपन फर्ज ला सोचो रे। आज की हमारी स्थिति है, तर 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 चूहा थे आंसू, अक्षरा धर धर पोछाओ रे। तर 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 चूहा थे आंसू, अक्षरा धर धर पोछाओ। जय हिंद, जय भारत, जय जय। आज का कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस ये पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, और यह एक सभी आदिवासियों को एक सूत्र में बांधने का, भाईचारे के नाते सबको जीने और मरने की जो कला हमको सिखाती है, वह है सर्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। और इसी उपलक्ष्य में आज मगरलोड तहसील में पूरे धमतरी जिले का समूचे सर्व आदिवासी समाज एकत्रित हुए हैं, और सभी लोग जो हैं यहाँ अपना एक नया एक जोश के साथ इस उत्सव को मनाने के लिए सभी तैयार हैं और मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। आज भी आदिवासी समाज में अपन हक और अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं। बिल्कुल, आज आदिवासी समाज जो है अपनी हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। जब तक के हमारी यह मांग जो है पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों न पड़े। जो आज का इतिहास, जो जनप्रतिनिधि है समाज के, जिन आज पद में है, विधायक है, जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, वो नदारत है कारण का है। अब वो लोग जो हैं एक पार्टी की मिट्ठू बन चुके हैं, है ना। पार्टी की मिट्ठू है, जो पार्टी की भाषा बोलते हैं, उनको अपनी समाज की भाषा कभी नहीं आता, और ना ही उनको समाज की भाषा जो है ज़िंदगी में कभी आएगा। और समय वक्त आने पर आदिवासी समाज जो है उनको भी बताएगा कि समाज की भाषा क्या होती है। ये हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस है, इंडिजिनियस पीपल्स डे है, वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे। और इसमें जो है ना पूरे राष्ट्र के लोग जो मूल निवासी हैं उनका यह एक दिवस है जो कहीं ना कहीं अधिकारों के प्रति इंगित करता है, और एक समाज में समता का निर्माण करने के लिए ये आयोजन किया गया है। आज भी आदिवासी समाज जो अपन हक और अधिकार के लिए लड़ा था। आज जी बिल्कुल, देखिए आदिवासी समाज
का जो जन्म हुआ है वो संघर्ष से हुआ है। हमेशा जो है ना आदिवासी समाज के पास का कई समस्याएं, ऐसी समस्याएं हैं जो समस्याएं जो है ना कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आदिवासी की समस्याएं ख़त्म हो। और आदिवासियों का जो हक और अधिकार है वो उनकी जल और जंगल ज़मीन है। अगर इनको अधिकार अगर मिल जाता आज पर्यंत तक, तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो आदिवासी समाज आज जो अभी पिछड़ेपन का जो एहसास उनको हो रहा है वो नहीं होता, और आदिवासी समाज निश्चित तौर पे एक दिन उच्च बुलंदी की शिखर पे पहुंचता, क्योंकि भारत के मूल जो निवास करने वाले लोग हैं यहाँ के आदिवासी लोग ही हैं। आज भी जो है बड़े थे और जैसे पद से हटते तो लोग समाज की याद आते, लेकिन जब पद में रहते तब वो आदमी लोग समाज की याद नहीं आते। ये देखिए एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है ना आदिवासी जो है ना अपने हक और अधिकार से वंचित है। हाँ, एक सामान्य सी आप बात करें तो अगर हम किसी को अगर प्रतिनिधित्व दे देते हैं, प्रतिनिधित्व देने के बाद जो है ना हमारे जो समाज है वो संगठित समाज नहीं है, वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, जिसके कारण जो है ना हम अपने हक और अधिकार को लेने के लिए हम लोग पीछे हो रहे हैं। और रही बात जो हम लोग प्रतिनिधित्व की जो आप बात करते हैं, ये निश्चित तौर पे थोड़ी सी कमी हुई है कि हमारे जो प्रतिनिधित्व जो है ना वहाँ पे अपना मामला उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, वो तो वो स्वयं ही जाने। किंतु अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे चीज़ों की, तो हमारे जो प्रतिनिधि लोग जो है अगर ये बात नहीं उठाते तो आज 17 सालों तक जो है हमें पेशा का नियम नहीं बनता, आज बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं वन अधिकार का है, वो 17 साल का है, वो भी नहीं बना है। 25 साल का पंचायती राज उपबंध का विस्तार अधिनियम का अगर देखें तो वो उसका नियम बन रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधियों में भी एक जागरूकता आई है, और लोग हमारे जो आदिवासी समाज है उनमें भी एक जागरूकता आई हुई है, जिसके कारण जो है ना आज हम लोग कहीं ना कहीं कुछ % जो है ना अधिकार को पाने के लिए हम लोग पा चुके हैं। आज के आयोजन ऐसा है कि 12 जाति के मिल के ना सर्व आदिवासी समाज के नाम से एक नाम धरे, जैसे हमन गोड़ समाज हैं, और गोड़ में कई प्रकार के गोड़ आ जाते, ध्रुव गोड़ अलग आते, मादरी गोड़ अलग आते, गौरिया गोड़ अलग आते। वही में कंवर हरवा समाज सबो समाज मिल के 12 जनजाति मिल के सर्व आदिवासी एक ठोक समाज गठन करी समर सामाजिक मन। और 9 अगस्त के दिन में विश्व आदिवासी के दिन के नाम से दिन त्यौहार ला मनाथन। हमन सर्व आदिवासी के त्यौहार ला सबको हमार 12 जनजाति भाई मन मिल के एक जगह जिला स्तरीय में हमन प्रत्येक साल मनाथन। जैसे धमतरी जिला के अंतर्गत आज मगर रोड मंडल में आज सर्व आदिवासी समाज के त्यौहार ला मनाथन। एला हमन निर्धारित करे हैं सर्व आदिवासी समाज के तरफ से कि जैसे हमारे धमतरी जिला में 4 तहसील है, तो 4 तहसील है बड़े बुजुर्ग सियान मन के द्वारा ये मंथन करे जाते कि हमारे समाज के उत्थान कैसे हो, या हमारे समाज के मतलब उद्धार कैसे हो, या हमारे समाज ला आगे कैसे बढ़ावो, अपन हक और अधिकार के लड़ाई पर लड़े बर एक त्यौहार के जाके एक सामूहिक मतलब एक दूसरे से मेल मिलाप होते और अपन समाज के अधिकार के बारे में चर्चा परिचर्चा होते। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स अर्थात विश्व मूल निवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस का यह कार्यक्रम धमतरी जिले में मगरलोड ब्लॉक में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं अपने सभी मूल निवासी भाइयों को, आदिवासी भाइयों को कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। आज भी आदिवासी समाज के लोगों ने अपन हक अधिकार के लिए लड़े पड़ा थे। कारण क्या है, जब कांग्रेस और भाजपा में जब बड़े नेता और मंत्री बने उसके बाद भी समाज राज अपन हक और अधिकार के लिए लड़े पड़ा थे। ये कार्यक्रम एक बार आयोजित करे गए है काबर की हमार जो नीचे स्तर के जो हमारा आदिवासी भाई मन है, जनजाति भाई मन है, वो मन है अपन हक ला, अपन अधिकार ला नहीं जाने, ओकर कारण ओकर मन के ऊपर अत्याचार होते। आज ये कार्यक्रम के माध्यम से हम अपन पूरा प्रदेश में
पूरा ब्लॉक में पूरा गांव में अपन आदिवासी भाई मतलब जागरूक करना चाहतन, मतलब बताना चाहतन कि हमला संविधान में कौन कौन सा अधिकार मिले हैं, हमला वैधानिक रूप से कौन कौन सा अधिकार मिले हैं। जब हम पूर्णतः शिक्षित हो, जब वो हमार जागरूकता आ जाही तो वो जो अत्याचार हुआ थे वो अत्याचार निश्चित रूप से समाप्त हुई। कहीं जब समाज में रहते पद में रहते तो समाज की याद नहीं आए, लेकिन जैसे वो पद से हटते तो समाज की याद आती है। अब हो सकत है कोई आदमी ऐसे रहा तो ही, लेकिन जहाँ तक मोर व्यक्तिगत अनुभव है, हम सब सामाजिक आदमी हैं, समाज के पदाधिकारी हैं। पहली समाज है उसके बाद राजनीति है। मैं श्रीमती दुर्गा साहू वार्ड क्रमांक 8 मगल रोड से पार्षद हूँ, नेता प्रतिपक्ष हूँ और मंडल उपाध्यक्ष हूँ। आज के आयोजन ये सर्व आदिवासी समाज के आयोजन ला देख के ऐसे लगते है कि सभी वर्ग के सभी जनजाति ला एक शिक्षा मिलते कि कोई भी यहाँ कई प्रकार के गुण है, आदिवासी है, लेकिन किसी को भी पूछने से यही शब्द निकलता है कि हम सर्व आदिवासी समाज है। ऐसे अगर हर समाज एकता हो के अगर लड़ाई लड़े तो अपन अधिकार के हक मांग सकते हैं और पूरी तरह से उसे हासिल कर सकते हैं। मंच में सियावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव उपस्थित है। आओ हम अनुकल्य गोट बात करबो। आप मन आदिवासी समाज से आतो, आज भी आदिवासी जो आपके वनांचल क्षेत्र है, नगरीय विकास खंड के 42 गांव के जो आदिवासी किसान मजदूर मन अपन हक और अधिकार के लिए चक्का जाम, धरना प्रदर्शन और कलेक्टर कार्यालय के घेराव करे पड़ते हैं। का नमस्कार, सबसे पहले मैं सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्र की जनता को विश्व के आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आपका प्रश्न 42 गाँव नहीं 34 गाँव है। 34 गाँव जो है हमारे रिसगांव वनांचल क्षेत्र है और वहाँ अभ्यारण्य का क्षेत्र है। जो भी वहाँ विकास कार्य होना है केंद्र सरकार की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। राज्य सरकार को जितना काम करना था कर दी, विधायक को भी जितना विधायक निधि से जितना देना था, जैसे उन लोगों ने सामुदायिक भवन मांगा मैंने दे दिया। जल जीवन मिशन की तरफ के तहत जो है पानी की टंकियाँ बन रही है, पानी का जो पाइप है वो भी बिछ रहा है और जो टेलीफोन की सुविधा थी, मोबाइल कुछ वो केंद्र सरकार ने परमिशन दे दिया है। अब जगह जगह जो है वो भी टावर लगने लगे हैं और स्कूल भी 38 करोड़ का बजट आया है, उसमें वहाँ के स्कूलों का भी बजट आया है, तो वो भी अब बनना शुरू हुआ है। चूँकि वनांचल है और हम लोग जो है ये ट्रांसफार्मर वाला लाइट नहीं लगा सकते, तो वहाँ जो है अभी हम लोगों ने जो है 20 ट्रांसफार्मर प्रत्येक गांव में एक जो है ट्रांसफार्मर ने 20 जो है हाई मास्ट लाइट जो है लगा रहे हैं। अब चूँकि वो सड़क और पुलिया की मांग कर रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा पुलिया है और उसको भी हम वन समिति के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजे हैं। जैसे परमिशन आएगा हम बना देंगे, बिना परमिशन का नहीं हो सकता। अभी भी हमारे पास बिरना सिटी का पुलिया आया था, काजुल नदी का पुलिया आया था, लेकिन वन विभाग ने परमिशन नहीं दिया, इसके कारण वो नहीं बन पाया है। तो उनको जो है लग रहा था कि सड़क और पुलिया बनना चाहिए और जायज़ है उनकी मांगे, केंद्र सरकार को परमिशन दे देना चाहिए, तो वहाँ जो उनको सुविधा मिल जाएगी। आप मन समाज से आते हो तो आदिवासी समाज के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास करे जाते हैं? आदिवासी समाज के लिए जो है हमारा पूरा क्षेत्र जो है आदिवासी क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का बजट दिया है। उसमें आवागमन के साधन है, प्रधानमंत्री सड़क है, कृषि पंप पूर्जीकरण है, स्कूलों का मरम्मत था, 50 स्कूल डिसमेंटल लायक था, 150 स्कूल बनाने लायक था, उसके लिए अभी 38 करोड़ का बजट आया है। उसके अलावा सभी यहाँ के लोगों का किसानों का ऋण माफ़ हुआ है, 2500 रुपये में उनके लिए धान खरीदे हैं, बिजली बिल हाफ, ये सभी के लिए लागू होता है। लेकिन संख्या के आधार पर इसी आज पर भी उम्मीद कम करेगी? नहीं, कम कहाँ हुआ, 32 का 32 है। अभी जो है 58% जो है पहले मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो जो है बीच में जो है SC वर्ग के लोग कोर्ट गए थे, उन लोग को 16 चाहिए था, तो उसके कारण जो है आरक्षण बीच में समाप्त हो गया। इसी बीच हमारे माननीय मुखिया ने जो है 74% जो है आरक्षण की मांगी, क्योंकि यहाँ OBC
45% है और 27% जो है मंडल आयोग के तहत देना है। तो हमारा जो 32% है SC वर्ग का 12% है, OBC का 27% है और सामान्य वर्ग के लिए 4%। तो ये बिल जो है विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पारित होकर भेजा गया था राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए, लेकिन उस पर राजनीति हो रही है और उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ, जिसके कारण वो अटक गया। लेकिन बहुत सारी भर्तियां करनी थी, अभी स्कूलों में टीचर नहीं है और बहुत सारी समस्या हो रही थी, सरकार को कामकाज में अड़चनें हो रही थी। तब कोर्ट में गए और कोर्ट से जो है 58, जब वो पास होगा तब पास होगा। अभी 58% जो बंद किए हैं उसको बहाल किया जाए, तो 58% अब बहाल हो गया है। तो अभी हमारे यहाँ भर्तियाँ 14,000 शिक्षक की भर्ती हो रही है, कॉलेजों में प्रोफेसर की भर्ती हो रही है और बहुत सारे 3, 4 और 4th और PSC और यहाँ तक एडमिशन के लिए भी चाहिए था। तो ये सब काम जो है अब 58% के आधार पर हो रहा है और आदिवासियों का चूँकि 32% है तो वहाँ पर कोई नुकसान नहीं। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा वन संशोधन अधिनियम 2023 लागू करे हैं, एकर से आदिवासी मतलब लाभ होई कि नुकसान होई? अभी तो वो लागू नहीं हुआ है और क्या क्या है मैं कानून को अभी पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन 2005 के अधिनियम के तहत जो है आदिवासियों को वन अधिकार दिया जा रहा है, वन अधिकार व्यक्तिगत पट्टा दिया जा रहा है, सामुदायिक अधिकार पट्टा दिया जा रहा है, सामुदायिक संसाधन अधिकार दिया जा रहा है, यहाँ तक अभ्यारण्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अभ्यारण्य में भी देने का है तो वो भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ अर्थ व्यवसायी योजना के तहत भी दिया जा रहा है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आदिवासियों को समृद्धि लाने के लिए, तो वन अधिकार पट्टा के साथ साथ मिलेट्स को समर्थन मूल्य में दिया जा रहा है। पहले 7 वन उपज था, अब 67 वन उपज को जो है समर्थन मूल्य में लिया जा रहा है। इसके अलावा कमार जाति के लोग को भी नौकरी डायरेक्ट दिया जा रहा है ताकि उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरे, बच्चों की पढ़ाई ग्लोबलाइजेशन के अनुसार हो। इसलिए 4 जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल जो है खोला गया है। सिंहपुर में खोला गया, कुकरेल में खोला गया, यहीं खोला गया मगल रोड में और जो है नगरी में जो है खोला गया है ताकि उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो और उनका अधिकार मिल सके। आदिवासी समाज के जब लोगन मन जब कलेक्टर से मुलाकात करे जाते हैं तो कलेक्टर साहब मुलाकात नहीं करे। नहीं ऐसी बात नहीं थी, कलेक्टर नए थे और नए होने के कारण उसके कुछ घरेलू प्रॉब्लम हो गया था तो छुट्टी पे चले गए थे। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जन दर्शन में भी मिल रहे हैं और आदिवासियों की समस्याओं को सुन रहे थे। अभी ठेनी की सड़क जो है बहुत खराब हो गई थी, उसको बनाने के लिए मिले हैं, उसके लिए भी मैं भी उसको अप्रोच की हूँ। तो नहीं स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, लेकिन अब हमने बोला ऐसा नहीं चलेगा, तो अब ऐसा नहीं हो रहा है, मिल रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आज सर्व आदिवासी दिवस। कहाँ से हो आप? मने हम लोग कस्पूर भदकापारा कस्पूर से हैं। जय लश्करीन आदिवासी नर्तक दल ग्राम भदकापारा है। कब से आप ये जो आयोजन में शिरकत कर रहे हो? कब से मतलब ये जो नृत्य के कब से हुए निर्माण में और कब से? पहले और नाचते थे, कुछ देर ऐसे बंद हो गया था, उसके बाद हमारे सपोर्टर और जो सीनियर हैं वो लोग हम लोगों को भी सिखाए, बंद हो गया था बीच में। अभी कैसे लगा था कार्यक्रम? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आदिवासियों को जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को भी ऐसे पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ का एक जानकारी दे रहे हैं और जो ये हैं अनपढ़ टाइप का आदमी उन लोगों को भी, बच्चे लोगों को पढ़ाने का जो अपने इच्छा अनुसार जो कुछ इस तरह से हमन आदिवासी दिवस ऐसे मतलब बहुत से गांव मिल के मनाया जाता है, ऐसे मिलजुल के। और लड़की मन छोटे छोटे लड़की मन भाग लेते, नृत्य करते छत्तीसगढ़ी वाले। ज़्यादा कुछ तो नहीं जानो महू है। कैसे लगा था? हमला अच्छा लगा थे। हमारे युवा छोटे छोटे बच्चा मन एकदम नृत्य करी, हमन देखबो, हमन ओकर रहे करबो।